कचहरी के ऊपर एक खुदकश हमला हुआ है और वो हमला अब आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों का हम इलाज ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारी टीम ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद है और जो बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हैं दे रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर खुद भी अभी हॉस्पिटल वालों से वो भी बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनका जितना हम इलाज करा सकते हैं कराएं। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया और बिकॉज वो अंदर नहीं जा सक रहा था उसने हर तरह से देख लिया। तो बिल्कुल अगर आप देखें कि वो सीसीटीवी फुटेज हमने जो देखी है उसमें वो बिल्कुल अपोजिट जाके खड़ा रहा है और देखता रहा है मुख्तलिफ एंगल से कि किस तरह अंदर जाऊँ। तो आपको पता है यहाँ पे कचहरी में हर बंदा जो जाता है उसकी चेकिंग होती है, तो उस लिहाज से वो अंदर नहीं जा सका तो उसने फिर अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो पुलिस की गाड़ी को बनाया। तो ये अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और इस टाइम आईजी साहब और हमारी बाकी टीमें चीफ कमिश्नर हम सारे इस टाइम इसी काम पे लगे हैं कि इसको हर सूरत में हमने ट्रेस करना है कि बंदा कहाँ से आया है और बाकी उसकी डिटेल्स क्या हैं। दूसरा, कल आपको पता होगा कि कल वाना में शाम 5 बजे एक व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉम्बर था जिसने एंट्री पॉइंट पे आके फटा और वहाँ पे भी आपको पता है कि हमारी 3 शहादतें हुई और वहाँ पे 550 के करीब स्टूडेंट था, 40 के करीब टीचर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने वहाँ पे सबको बचाया और कोई बच्चा जो उनका प्लान था कि उनको किसी तरीके से वहाँ पे एक सिनेरियो बनाए और उन सबको हॉस्टेज बनाए वो नहीं हो सका। लेकिन अभी उसकी इलाके की क्लियरेंस जारी है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो हो जाएगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वो आइडेंटिफाई हुआ है वो अफगानी है और जो रात भी उनकी कम्युनिकेशन चलती रही है वो अफगानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहे। तो वो उसमें तो हम बहुत क्लियर हैं कि वो सारा का सारा जो अटैक है उसमें अफगानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। लेकिन जहाँ तक रही बात कि ये जैसे ही बंदा आइडेंटिफाई होगा हम आपको बताएंगे कि ये बंदा कौन है। बिकॉज इस टाइम पे आपको पता है कि हमारा स्टांस क्या है। मैं सिर्फ अपने केपीके के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, हमें अपने फोर्सेस के साथ खड़ा होना है जो इन दहशतगर्दों को क्लियर करा रहे हैं। ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने ताल्लुक के बुनियाद पर आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद कोई और मुल्क आता है। सबसे पहले पाकिस्तान। आप मुझे ये बता दें कि अफगानिस्तान में कितने लोग हैं जो अपने स्टांस से हट रहे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क में अपने मुल्क के साथ रहना है सबसे पहले। तीसरा, यहाँ कचहरी के ऊपर एक खुदकश हमला हुआ है और वो हमला अब आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों का हम इलाज ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारी टीम ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद है और जो बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हैं दे रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर खुद भी अभी हॉस्पिटल वालों से वो भी बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनका जितना हम इलाज करा सकते हैं कराएं। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया और बिकॉज वो अंदर नहीं जा सक रहा था उसने हर तरह से देख लिया। तो बिल्कुल अगर आप देखें कि वो सीसीटीवी फुटेज हमने जो देखी है उसमें वो बिल्कुल अपोजिट जाके खड़ा रहा है और देखता रहा है मुख्तलिफ एंगल से कि किस तरह अंदर जाऊँ।
तो आपको पता है यहाँ पे कचहरी में हर बंदा जो जाता है उसकी चेकिंग होती है, तो उस लिहाज से वो अंदर नहीं जा सका, तो उसने फिर अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो पुलिस की गाड़ी को बनाया। तो ये अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, और इस टाइम आईजी साहब और हमारी बाकी टीमें, चीफ कमिश्नर, हम सारे इस टाइम इसी काम पे लगे हैं कि इसको हर सूरत में हमने ट्रेस करना है कि बंदा कहाँ से आया है और बाकी उसकी डिटेल्स क्या है। दूसरा, कल आपको पता होगा कि कल वाना में शाम 5 बजे एक व्हीकल बोर्न सुसाइड बॉम्बर था जिसने एंट्री पॉइंट पे आके फटा, और वहाँ पे भी आपको पता है कि हमारी 3 शहादतें हुई, और वहाँ पे 550 के करीब स्टूडेंट था, 40 के करीब टीचर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने वहाँ पे सबको बचाया, और कोई बच्चा जो उनका प्लान था कि उनको किसी तरीके से वहाँ पे एक सिनेरियो बनाएं और उन सबको हॉस्टेज बनाएं, वो नहीं हो सका। लेकिन अभी उसकी इलाके की क्लियरेंस जारी है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो हो जाएगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वो आइडेंटिफाई हुआ है वो अफगानी है, और जो रात भी उनकी कम्युनिकेशन चलती रही है वो अफगानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहे। तो वो उसमें तो हम बहुत क्लियर हैं कि वो सारा का सारा जो अटैक है उसमें अफगानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। लेकिन जहाँ तक रही बात कि ये वाली, ये जैसे ही बंदा आइडेंटिफाई होगा हम आपको बताएंगे कि ये बंदा कौन है, बिकॉज इस टाइम पे आपको पता है कि हमारा स्टांस क्या है। मैं सिर्फ अपने KPK के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने आप को बदनाम ना करें। हमें अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, हमें अपने फोर्सेस के साथ खड़ा होना है जो इन दहशतगर्दों को क्लियर करा रहे हैं। ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने ताल्लुक के बुना पर आपको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद कोई और मुल्क आता है। सबसे पहले पाकिस्तान। आप मुझे ये बता दें कि अफगानिस्तान में कितने लोग हैं जो अपने स्टांस से हट रहे हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क में अपने मुल्क के साथ रहना है सबसे पहले। तीसरा,